ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय विमानों यानी फाइटर जेट को लेकर के सियासत खूब हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस समेत तमाम नेताओं ने ये सरकार से मांग की थी कि सरकार बताए कि हमारे कितने फाइटर जेट का नुकसान हुआ है या फिर राफेल हमारे मारे गए। हालांकि इसको लेकर के सरकार लगातार चुप्पी साधे रही और ये कहा गया कि हमारे सभी पायलट वापस आ गए। लेकिन अब CDS यानी चीफ डिफेंस स्टाफ ने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, हमारे जेट गिरे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कितने गिरे हैं, क्योंकि युद्ध है, युद्ध में ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन हमने जो हमारे जेट गिरे तो हमने किस तरह से सबक सिखाया, ये बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGMO ने कहा था कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन जेट को लेकर के उन्होंने कोई बात नहीं की थी। उस वक्त कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान को ये मौका नहीं देना चाहता था कि वो जश्न मनाए। हालांकि पाकिस्तान दावा करता रहा कि उसने 6 जेट को मार गिराया है, लेकिन अभी भी स्पष्ट संख्या नहीं आई है। लेकिन CDS ने ये जरूर मान लिया है कि जेट गिरे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने CDS अनिल चौहान के बयान को लेकर के केंद्र सरकार से सवाल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि विमान गिराए गए या क्यों गिरे। मामले पर कांग्रेस ने अब ये कहा है कि राफेल गिरने की बात को CDS ने स्वीकार कर लिया है और सरकार को इससे इनकार करना बंद कर देना चाहिए। साथ ही विपक्षी पार्टी ने समीक्षा समिति गठित करने की मांग कर दी है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनिल चौहान के उस बयान को लेकर के फिर से कई सवाल किए हैं। CDS के बयान के जरिए राफेल से जुड़े हुए नुकसान का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। तेलंगाना सरकार के मंत्री और भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट उत्तम रेड्डी ने कहा है कि हमारे राफेल के गिरने को लेकर के अब जब CDS ने खुद स्वीकार कर लिया तो सरकार को भी इसे मान लेना चाहिए और इससे इनकार करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बात CDS ने कही है यही बात राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन उन्हें निशाना बनाया गया। जो हुआ उसको लेकर के पारदर्शिता होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। कांग्रेस की मांग है कि इनकार करने की बजाय सरकार को पूरे मामले की समीक्षा करनी चाहिए और वास्तव में जो कुछ हुआ उसको लेकर के पारदर्शिता दिखानी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने फाइटर क्राफ्ट की डिलीवरी में हो रही देरी को जो बयान देकर के चिंता जताई थी, उसको लेकर के भी भारत सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। आपको बता दें कि वायुसेना के प्रमुख ने यह कहा था कि जिस कंपनी को हम टेंडर देते हैं या फिर फाइटर जेट्स बनाने के लिए कहते हैं, वो समय पर डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के सरकार को काम करना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस नेता उत्तम रेड्डी ये भी कहते हैं कि CDS चौहान ने जो कहा है वो गंभीर बात है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। यही सवाल कांग्रेस ने उठाया तो राष्ट्र विरोधी का आरोप लगाया गया। अब तो CDS ने ये बात कही कि हमारे लड़ाकू विमानों के गिरने को लेकर के अब जब CDS ने बात मान ली है तो सरकार को पूरी तरीके से तकनीक तौर पर न सिर्फ समीक्षा करनी चाहिए बल्कि इसको अपग्रेड भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार भी पारदर्शी होनी चाहिए। गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि हम पर सवाल उठाए जाते हैं। हमें अपने वायुसेना पर गर्व है। हमने पाकिस्तान के हवाई अड्डे तबाह किए, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ वो भी सामने लाया जाना चाहिए। इससे मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस पर कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि CDS ने 2 इंटरव्यू दिए विदेश में। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि हमारे कितने जेट गिरे, ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे जेट्स ने कितना नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ये भी बात सामान्य है कि अगर युद्ध होता है तो फाइटर जेट क्या, कुछ न कुछ नुकसान हमारे यानी विजेता को भी उठाना ही पड़ता है। अगर जेट्स गिरे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही इसको सियासी मुद्दा बनना चाहिए। जबकि कामयाबी जो ऑपरेशन सिंदूर से मिली है उसका जश्न मनाना चाहिए। आपका इस खबर को लेकर के क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।